नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग का शानदार टॉपिक नंबर एनालॉजी को हम सीखने वाले। इसमें आपको मैं ज़बरदस्त ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। अब देखो, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग घूम जाता है। क्यों घूम जाता है? क्योंकि नंबर एनालॉजी में हम लॉजिक्स लगाते हैं क्वेश्चनों के अंदर और अच्छे वे में करते भी है, लेकिन जब आंसर निकालते हैं तो आंसर जो हमारा आता है वो कभी न कभी हमारे होता क्या है कि ऑप्शन के अंदर भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 2 है, 2 का संबंध जिस प्रकार 3 से है ना, सेम संबंध होगा 5 और क्वेश्चन मार्क के अंदर और वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। जैसे हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, जैसे 2 है, 2 में हम 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 3 आएगा। इसी प्रकार हम 5 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा और इसका आंसर राइट, 6 आंसर राइट नहीं होगा क्योंकि अगर ऑप्शन में नहीं है। तो अलग तरीके से किस प्रकार से हम करते हैं, क्या लॉजिक लगता है, मैं ज़बरदस्त आपको ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। और इस वीडियो के बाद में आपके क्वेश्चन का गलत होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे, होंगे तभी जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सेम यही है जैसे मैं आपको बता रहा था ना, जब ऑप्शन के अंदर नहीं है, जैसे सेम क्वेश्चन है और 6 ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो किस प्रकार से करेंगे। देखो, क्वेश्चन क्या है कि 2 का संबंध 3 से और सेम संबंध होगा 5 और क्वेश्चन मार्क और वही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, यानी कहीं ना कहीं हमें देखने से लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है। तो सेम 5 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आएगा? कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो 7 आएगी। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे भी क्या है? क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्या क्या दे रखे हैं? जो ऑप्शंस है वो क्या दे रखे हैं? डिफरेंट दे रखे, अलग ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा? तो देखते हैं। जैसे 2 है, 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 4, और इसमें से -1 कर दे तो कितना आएगा? 3। सेम हम लॉजिक लगाए 5 और क्वेश्चन मार्क के अंदर, तो 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 25 आएगा, और 25 में से -1 कर देंगे तो कितना आएगा? 24, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन पे हम अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे? जो ऑप्शन है वो अलग दे रखे। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा देखते हैं। ये तो वही लॉजिक है जो हमने पहले बात की थी कि 2 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, और 5 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 हमारे क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो ऑप्शन से हमने निकाले थे, जैसे 7 प्राइम नंबर से हमने 7 निकाला था और अभी 6 निकाला था +1 करके, जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है उनके माध्यम से, और स्क्वायर करके हमने 24 निकाला था, सॉरी। तो से अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास सारे दे रखे हो ऑप्शन के अंदर, तो अब कौन सा लगे? यहाँ पे हमारा दिमाग घूम जाता है। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम लॉजिक की बात करें तो हमारा, अगर हम प्राइम नंबर से अगर लॉजिक लगा रहे हैं अभाज्य संख्या से, तो वो 1 नंबर पे है। अगर उससे आंसर आ रहा है और ऑप्शन के अंदर है तो वही टिकला में लगाना। 2 नंबर पे सम या विषम से, 3 नंबर पर वर्ग या घन से, स्क्वायर से, अभी हमने किया था ना उससे, और लास्ट के अंदर आता है जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, गुणा, भाग, प्लस माइनस, तो उनको रखती है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये आया था प्राइम नंबर से, यानी 2 के बाद में 3 आएगा, और 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 आएगा। तो ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा 7, ना कि 6 या 24, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या रखना है? प्राइम नंबर को रखना है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि लॉजिक को किस प्रकार से लगाना। अगर लॉजिक से हम क्वेश्चन का आंसर भी निकाल रहे तो राइट आंसर कौन सा होगा, है ना। आज के बाद में इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी आप गलत मत करना। तो चलते हैं। हम एक आपको क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए दे देते हैं। और 13 का संबंध जिस प्रकार 17 से है, तो 11 का संबंध किस संख्या से होगा? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट्स के अंदर देना, सभी देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।